हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरफोर्स 2023-24 के एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप 2023 या 24 में एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं तो यहां पर आज मैं आपको उसका कंप्लीट सिलेबस देने वाला हूं। सभी चीज़ें यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं, सभी चीज़ें बताने वाला हूं कि एयरफोर्स का एग्जाम कैसे होता है, इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और बोथ यानी कि दोनों का अगर आपने कंबाइंड यहाँ पर फॉर्म भरा है तो उसका सिलेबस आपका क्या आएगा, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपके आते हैं और यहाँ पर उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है और वो क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होते हैं, कितने नंबर का टोटल आपका पेपर होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किन किन टॉपिक्स से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप सभी को जरूर देखनी चाहिए अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है उसके सिलेबस को देखना और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को प्रिपेयर करना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा आपसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बारे में। जो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप होता है उसको हम टेक्निकल ग्रुप भी बोलते हैं। टेक्निकल यानी कि मैथ के जो बच्चे होते हैं वो एयरफोर्स में एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्स ग्रुप यानी कि एयरफोर्स में टेक्निकल ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स में एक्स ग्रुप यानी कि टेक्निकल ग्रुप में आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला होता है फिजिक्स, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आता है फिर मैथ, मैथ के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो जो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं 70। और इन 70 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर इसका एयरफोर्स में टेक्निकल ग्रुप का यहाँ पर पेपर पैटर्न। अब मैं आपको बता दूं एक बात और दोस्तों, वहाँ पर सबसे पहले आप जब स्क्रीन पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो वहाँ पर आपका सबसे पहले फिजिक्स का पेपर खुलेगा। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आपके आएंगे और उन 25 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो जब आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को करने के बाद उसको सबमिट कर दोगे, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस खुलेंगे, उससे पहले नहीं खुल सकते। तो ये एयरफोर्स में एग्जाम में होता है। तो फिजिक्स के सबसे पहले क्वेश्चंस खुलेंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस को करने के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जब वो करने के बाद आप उसको सबमिट कर दोगे, सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका मैथ का पोर्शन खुलेगा। तब आपको मैथ के 25 क्वेश्चन करने हैं और उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो वो 20 मिनट तक आपको मैथ करनी है। जब वो 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपका इंग्लिश का पोर्शन खुलेगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरीके से टाइम को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और क्वेश्चंस। तो टोटल 70 क्वेश्चन हो जाते हैं और 60 मिनट आपको दिए जाते हैं इनको करने के लिए। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है। 0.5 नंबर काट लिया जाता है अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो ये यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया टेक्निकल ग्रुप का। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल ग्रुप की, वाई ग्रुप जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं। तो नॉन टेक्निकल ग्रुप में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं जिनको करने के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। जब आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस को कर दोगे तो उसके बाद ही आपका यहाँ पर खुलेगा नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका होता है रागा। रागा में आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ से क्वेश्चन होते हैं, जो कि टोटल 30 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग, मैथ और जीके से। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं और उनको करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। रागा के 30 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 25 मिनट मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नॉन टेक्निकल का वाई ग्रुप का सिलेबस होता है। तो टोटल 50 क्वेश्चन वाई ग्रुप में पूछे जाते हैं, 20 इंग्लिश से और यहाँ पर आपके 30 रागा से। तो 50 क्वेश्चंस को करने के लिए 45 मिनट का टाइम आपको वहाँ पर दिया जाता है। तो ये तो हो गया नॉन टेक्निकल एयरफोर्स में, नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप का। तो एक्स और वाई ग्रुप का मैंने अलग अलग बता दिया। तो और दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, तीसरा सिलेबस। अगर आप एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर बोथ का एग्ज़ाम देना होगा। तो जो बोथ का सिलेबस है वो भी अलग है। तो बोथ के एग्ज़ाम में, एक्स और वाई दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम में आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं वो 4 होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है मैथ,
तीसरा होता है इंग्लिश और चौथा होता है रागा। वही रागा में रीजनिंग, जीके, मैथ ये सब आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो बोथ का सिलेबस है उसमें फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है यहाँ पर मैथ के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। चौथा है रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 85 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर XY ग्रुप का सिलेबस रहता है जो बोथ का सिलेबस है। तो सबसे पहले आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस खुलते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। जब आप उनको कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद मैथ का पोर्शन खुलता है। मैथ के 25 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आपकी खुलती है इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 20 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। और चौथे नंबर पर खुलती है रागा में आपकी रीजनिंग और जीके, जनरल अवेयरनेस और मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो रागा के 30 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इस तरीके से टोटल 85 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। एक्स और वाई अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तब। तो ये हो गया सिलेबस। मैंने दोस्तों टेक्निकल यानी कि एक्स ग्रुप का और नॉन टेक्निकल यानी कि अगर आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं उसका, और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका, इन तीनों के सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, 0.5 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं अगर आप एक क्वेश्चंस को गलत करते हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सिलेबस है। तो दोस्तों एयरफोर्स के जो तीनों सिलेबस मैंने आपको बताए हैं इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स में 2 तरह की वैकेंसी आती हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो फॉर्म भरते समय आपने टेक्निकल में भरा है या नॉन टेक्निकल में भरा है या फिर दोनों में भरा है, बोथ भरा है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका वहाँ पर एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपने किस ग्रुप में भरा है। टेक्निकल में भरा है तो आपको टेक्निकल का सिलेबस याद करना है। अगर आपने नॉन टेक्निकल में भरा है तो आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस देखना है। और अगर आपने दोनों को बोथ भरा है तो आपको बोथ का सिलेबस देखना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता। तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। मैंने तीनों का सिलेबस आपको बता दिया, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और बोथ। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अलग अलग सिलेबस यहाँ पर इनका रहता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी यहाँ पर एयरफोर्स 2023-24 के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो अगर आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस जो है अपनी कॉपी की फ्रंट पेज पर लिख लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना जो है डेली का रूटीन बनाना है कि किस तरीके से कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसकी बेस्ट बुक क्या है, बेस्ट टीचर कौन है, उनसे पढ़ना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आप इसके एग्ज़ाम को बहुत ही ईजीली क्लियर कर लोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेली आपको इसके लिए पढ़ाई करनी होगी। डेली यहाँ पर आपको टॉपिक और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई दिक्कत या डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लेना, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।